वो बच्ची है जो अपने वालिद का बीमारी में उसका सहारा बना। इसने ये नहीं फ़र्क सोचा कि मैं खातून हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे कोई देख के क्या कुछ कहेगा। सब चीज़ों को पीछे रख के अपने घर की कफालत करने के लिए इसने रक्षा स्टार्ट किया। मजदूरी कर रही है, वालिद बीमार होता था, वालिद भी साथ होते थे, तो ये काम शुरू से कर रही है, मेहनत कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है। भाइयों को, अपनी बहन को भी स्कूल छोड़ के ये जो सवारी मिले इनको दे देते हैं। इनकी पर्ची भी लाउट नहीं की हुई। नाजरीन, कुछ ऐसे लम्हात ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। अभी मैं कचहरी में एक काम के सिलसिले में आया तो बाहर जब मैं निकला तो ये एक कम सिन बच्ची को रिक्शे में बैठे हुए देखा सीट के ऊपर। तो मेरी इससे बात हुई कि बेटा आप जो रिक्शे की सीट है इसके ऊपर क्यों बैठे हैं। तो बेटी ने आगे से ये जवाब दिया कि अंकल मैं रिक्शा चलाती हूँ। मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है, इससे हम बात करते हैं। जब इसका पता किया कि क्यों रिक्शा चला रहे हैं, कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है या आपका कोई भाई नहीं है, तो इसने बताया कि मेरे वालिद साहब जो वो बीमार हैं, काफ़ी अर्सा से वो रिक्शा चलाते थे, 2 साल हो गए वो बीमार हैं। तो उनकी कफालत के लिए, उनकी अद्वियात के लिए मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। इससे पता करते हैं। अच्छा बेटा, कितना टाइम हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? 2 साल हो गए। क्यों रिक्शे पे आ गए? वाला सब बीमार है। कहाँ पे ये रिक्शा? सुबह स्कूल भी पढ़ती हैं? जी। कौन सी क्लास में? 8। और स्कूल में पता चला कि आप बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको भी लेकर जाती हैं साथ? मोहल्ले के हैं या अपने रिश्तेदार हैं सारे? मोहल्ले के हैं। मोहल्ले के हैं। अच्छा बेटा, जो रिक्शे पे आप सवारियाँ लेकर जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे लेकर जाते हैं, कितना महीने का उनका बन जाता है? 6000। 6000 में गुजारा हो जाता है? नहीं। वो 6000 में आप पेट्रोल वगैरह पूरा करते हैं। ये स्कूल लेकर जाना, लेकर आना, उसके बाद भी रिक्शा चलाते रहते हैं? जी। घर में कितने आपके फ़र्द हैं? 7। कौन कौन है घर में? बहन, भाई, मामा और आप बड़ी हैं सबसे? नहीं, मेरे से बड़ी बहन सिस्टर है। आपसे बड़ी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है? जी। कितना अर्सा आपके वालिद जो बीमार हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल। क्या बीमारी थी उनको? हार्ट का मसला था, दिल का, गुर्दों का मसला था। और ये जो रिक्शा चलाते हैं, ये उन्हीं वालिद साहब की रिक्शा जो आपने सीख लिया, किससे सीखा था? वालिद साहब से या खुद ही बाद में चलाना शुरू किया? वाला साहब से। वालिद साहब से। अभी वालिद साहब को फोत हुए कितना टाइम हो गया? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ। तो अभी फिर आप पढ़ती भी हैं? जी। कौन सी क्लास में? 8। 8 क्लास में। तो ये अभी रिक्शे से गुजारा चल रहा है? नहीं। नाजरीन, ये वो होनहार बच्ची जिसकी उम्र मेरे ख्याल में लगभग 15-16 साल उम्र होगी। वालिद साहब की बीमारी की वजह से इसने वालिद से ही रिक्शा सीखा। सीखने के बाद जो जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में मोहल्ले के बच्चे लेकर जाना, और उनसे 7-8 हज़ार रुपया मिलता है। छुट्टी के वक्त जब घर आती है तो अब दोबारा रिक्शे मोहल्ले में अगर किसी को कोई सवारी का कहीं आना जाना हो तो मोहल्ले से ये रिक्शा निकाल के आगे पीछे जाती है। नाजरीन, जो रिक्शा से पर्ची लेते हैं इनसे भी बात करते हैं। ये बेटी कितने अरसे से देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है? इसको मैं देख रहा हूँ 2 साल हो गए हैं। इसका वालिद पहले बीमार था तो इसके वालिद ने इसको जाच सिखाई थी। देख रहे हैं, रिक्शे वाले को भी बोला मैं, इस बेटी है, बेटियों जैसी है, इसको कोई भी नहीं तंग करेगा। ये तो मजदूरी कर रही है, वालिद बीमार होता था, वालिद भी साथ होते थे, वालदा भी साथ होते थे, तो ये काम शुरू से कर रही है, मेहनत कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है। भाइयों को, अपनी बहन को भी स्कूल छोड़ के। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जब ये अड्डे में यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसको आगे लगा दिया जाता है, वेट करना पड़ता है क्या? कितनी सहूलत दे रहे हैं इनको? इनको जब भी ये आ जा रहे हैं ना, अड्डे शड्डे में नहीं खड़ी होती, बेटी है ना, इस टूटते फिरते वक्त ना ये जो सवारी मिले इनको दे देते हैं। इनकी पर्ची भी लाउट नहीं की हुई। ये हमारी बच्ची वो बच्ची है जो अपने वालिद का बीमारी में उसका सहारा बना। उसकी ये मर्दों जैसी सलाहियत रखने वाली, मर्दों जैसी
अपनी हुनरमंदी सामने लेकर आई कि इसने ये नहीं फ़र्क सोचा कि मैं ख़ातून हूँ, मैं लड़की हूँ, मुझे कोई देख के क्या कुछ कहेगा। उस सब चीज़ों को पीछे रख के अपने घर की कफालत करने के लिए इसने रक्षा स्टार्ट किया। और आज कचहरी के बाद जब हम बाहर निकले तो इसको सवारियाँ बिठाते हुए देखा तो इससे बात हुई। इतनी मैं कहूँगा कि ऐसी औलादें, ऐसी बेटियाँ ये माँ बाप के लिए फ़ख्र होती हैं। मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी खातून, ऐसी बच्ची अगर किसी जगह पे मजदूरी कर रही है अपने घर के लिए, कोई शौक़ से ऐसे बाहर नहीं आता, मैं मुहैयर हज़रात से अपील करूँगा और किसी भी NGO से कि ऐसे ख़ानदान को, ऐसी बेटियों को देखा जाए, ऐसे घर को देखा जाए, ताकि उनको ये नौबत पेश ना आए कि वो बाहर निकल कर रक्षा या कोई भी ऐसी जो है मजदूरी करे। आज इसके पढ़ने के दिन हैं, 8वीं क्लास में ये पढ़ रही है। अगर इसकी मदद की जाए, मैट्रिक करने के बाद, FA करने के बाद किसी अच्छी जगह पे नौकरी कर सकती है, किसी ऑफिस में नौकरी कर सकती है और इज़्ज़त के साथ बापर्दा होकर अपने घर की हिफाजत कर सकती है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।